ये बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम दुनिया का दूसरा देश बनेंगे पिछले 40 सालों में जो चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐसे 4-5 देशों में गिने जाएंगे जिन्होंने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी का दबदबा पूरी दुनिया में बनाएगा और ये बहुत बड़ी बात होगी। दोनों में बहुत फर्क है। हमने चंद्रयान 2 से बहुत कुछ सीखा है। कई सारे फायदे भी हमें चंद्रयान 2 से हुए हैं। जैसे कि चंद्रयान 2 के टाइम पे हमारे को ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों की जरूरत थी, क्योंकि एक ऑर्बिटर जरूरी था जो कि लैंडर से चांद की सतह पर जो लैंडर है उससे कम्युनिकेट करे और फिर वो ऑर्बिटर से हम अर्थ पर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए एक टेलीफोन का टावर की तरह है ऑर्बिटर, जो चंद्रयान को जमीन चांद की सतह से अर्थ धरती की सतह तक कनेक्ट करता है। इस बार हमारे को वो ऑर्बिटर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे पास ऑलरेडी वहां पे चांद के पास ऑर्बिट करता हुआ है, तो और वो हमारे कांटेक्ट में है, सक्सेसफुल है। तो हम वही ऑर्बिटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछली बार लैंडिंग हमारी नहीं सक्सेसफुल रह पाई, वो उससे भी हमें सीख मिली कि हम वो गलतियां ना दोहराएं और हम ज्यादा सेफ सिस्टम बनाएं जो कि सक्सेसफुली लैंड करे। इसके लिए हमने कई सारे चेंजेस किए अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में, हमारे प्रोपल्शन सिस्टम में, हमारे लेग्स में। ये सभी चेंजेस जो हैं मिलकर ये पक्का करेंगे कि हम इस बार सक्सेसफुल हो। और ये चेंजेस करने में हमारा जो लैंडर है वो ऑलमोस्ट 15 से 20% भारी भी हो गया है। लेकिन हमारे को क्योंकि हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तो हमारे पास वो जगह थी कि हम इसको भारी करने के बावजूद भी सक्सेसफुली उड़ाकर चांद की सतह तक पहुंचा पाए। ये जो फेलियर है रशिया का, ये हमारे को सबको दर्शाता है कि कितना मुश्किल है चांद पर सक्सेसफुली लैंड करना। एक रशिया जैसा देश जिसका स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया में इतना दबदबा है, वो लोग ऐसे देश हैं जिनका पहला इंसान इन स्पेस उन्होंने सक्सेसफुल किया, वो चांद पर पहले जा भी चुके हैं। तो इतनी उनका इतना वर्चस्व है उनका, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये हमें दिखाता है कि ये कितना मुश्किल है और हमारे को कितना ध्यान रखना चाहिए और हमारे को कितनी दाद देनी चाहिए इसरो के साइंटिस्ट की कि वो हमारा मिशन सक्सेसफुल करवा पा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।